बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इसमें एग्जाम्पल डिस्कस किया। इसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये तो रिएक्शन पढ़े थे। और इसके बाद इसमें कोरोजन और रेंसिडिटी, इसको भी डिस्कस कर लिया था। तो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर समाप्त हो गया। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपके पास जो बुक है उसके आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, आप अपने बुक में जो भी क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन ना आए उसमें तो उसको हमसे पूछ लेंगे, फ़ोन करके पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल चेंजेस। व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है ना, फिजिकल चेंज। व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल चेंज। तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ फिजिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब, फिजिकल स्टेट होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, ये फिजिकल कैरेक्टर है। कोई चीज़ सॉलिड है, जैसे कोई किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप उसमें क्या क्या बताएंगे। तो फिजिकल चेंज में एक तो पहले बात तो वो क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है ना, इसको आपको बताना होगा। ठीक है ना, तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सॉलिड चीज होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, या लिक्विड में है तो वो गैस में चेंज हो जाती है, या गैस लिक्विड में, या लिक्विड सॉलिड में। तो जो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनमें ये चेंजेस हो जाते हैं, है ना। और इसी को बताना कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। तो फिजिकल चेंज का मतलब इसमें कोई चेंज हो जाता है, इसकी स्टेज में, कि सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है ना। गैस लिक्विड हो गया, या लिक्विड सॉलिड हो गया, या सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड गैस हो गया। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं। जब हम वाटर में करंट पास करते हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो वाटर क्या है, लिक्विड, और वो गैस में चेंज हो गया H2 और O2 में। ठीक है ना, तो ये H2O2 क्या है, गैस है, तो गैस में बदल गया, तो इसकी फिजिकल स्टेट बदल गई। तो सॉलिड लिक्विड गैस में बदलना, इसका एक दूसरे में, ये कहलाता है फिजिकल चेंज। ठीक है ना। और जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी किसी बतानी होती तो इसी को हम बताते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इन्हीं में चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो पहला तो ये स्टेट में चेंज होती है। नंबर 2, इसमें क्या होता है, कलर, किसी का कलर बदलना भी ये क्या होता है, फिजिकल चेंज। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो सब्सटेंस हमने लिया है उसका कलर पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ कलर और हो जाता है, तो इसके कलर में भी बदलाव होता है। तो जो कलर है वो भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना।
कलर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे वाइट कलर है, पिंक कलर है, ब्लू है, रेड है, जो भी कलर होगा वो कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। और इसी के पश्चात इसमें तो ये तो स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। और केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसकी जो स्मेल आने लगती है ना, वो भी आती है। स्मेल कैसी, अच्छी है, खराब है, या किसी से मिलती जुलती है, तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाती है कि कैसी स्मेल आ रही है ना। तो कलर बताना, उसकी फिजिकल स्टेट बताना, यही फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसी में जो चेंज होता है तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है वो आपको समझना है। उसकी स्टेट में चेंज होना या कलर चेंज होना, ये फिजिकल चेंज होता है। और जब ये फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्योंकि सॉलिड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, लिक्विड होगा तो लिक्विड में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये भी चेंज हो जाएंगे। जब फिजिकल स्टेट बदलेगी तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो फिजिकल स्टेट, कलर, इसका मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। इसमें केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं और किसी किसी में नहीं बदलती। तो बदलना ना बदलना ये तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फिजिकल, तो व्हाट इज मीन्ड बाय ए फिजिकल चेंज है? मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद दूसरा है इसका, इसमें व्हाट इज केमिकल चेंज। अब दूसरा आता है इसमें केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में तो पूरा इसका जो प्रॉपर्टी होगी वो ही बदल जाएगी, तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज तो वो चेंज होता है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, और केमिकल चेंज जो होता है वो उसमें अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता है, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि बल्ब का जलना और बुझना क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज, बल्ब का जलना बुझना। लेकिन कागज को जला दें तो उसकी में राख बन जाएगी, तो वो क्या है? केमिकल चेंज। राख, कागज को जलाना, लकड़ी को जलाना, ये सब कहलाएगा केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि दूध से दही बन जाएगा, तो दही से दूध तो बना नहीं सकता, तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज का मतलब जब ये चेंज हो जाएगा तो वो अपनी पहले की स्टेज में नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो ये केमिकल चेंज कहते हैं इसको। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल चेंज होते हैं। और फिजिकल चेंज में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी, ठीक है ना। और केमिकल चेंज में तो उसका संगठन ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और फिर अपनी जल्दी अपनी स्टेज में नहीं आ पाता है, तो वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही आ सकता है। जैसे कि केमिकल चेंज में जैसे H2 और O2, ये वाटर है, और दोनों गैसों को लेकर के इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? H2O या वाटर में चेंज हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और वाटर की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग है। तो ये केमिकल चेंज है। अब जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दें, कार्बन का मतलब कोयला, लकड़ी, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, किसी को भी जला दें, तो जलाने से क्या होगा कि वो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी और राख बचेगी जो इम्प्योरिटीज होती है। तो ये चेंज क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। अब इसमें व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड। कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड। कोई एक केमिकल इक्वेशन लिखी होती है तो उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है और प्रोडक्ट क्या है। पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। और साथ में ये भी पता चलता है कि जब ये रिएक्शन पूरी लिखते हैं तो इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो ये उल्टा तीर भी लगा देते हैं ना, रिवर्सिबल मार्क लगाते हैं, पीछे की ओर भी एरो ऐसे लगा देते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, लेकिन इसमें एक ही एरो लगा हुआ है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। दूसरी चीज, जब रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या लिख देते हैं, जैसे मैंने बताया था जी लिख देते हैं। तो जी का मतलब गैस है ना, ये गैस है आपस में। और जो H2O लिखते हैं तो ये लिक्विड होते हैं तो इसमें L लिख देते हैं। तो ये पता चलता है कि इसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसका भी पता चलता है ना। तो इस प्रकार से कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हो तो इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और जो टेम्परेचर, जैसे किसी को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट भी इसके ऊपर लिखा जाता है कि किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है, उसका प्रेशर क्या है, उसमें कैटलिस्ट कौन कौन से लिए गए हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर लिखते हैं। तो ये इससे इंफॉर्मेशन मिलती है जो केमिकल इक्वेशन होता है। इसके पश्चात इसमें अगला लिखा है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब दो कंपाउंड, दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है तो इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने, दो, ठीक है ना, और प्रोडक्ट एक है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि रिएक्टेंट दो हो और प्रोडक्ट एक हो, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अगला है डिफाइंड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब, डिकम्पोज का मतलब एक रिएक्टेंट है और वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, तो उसको क्या कहते हैं, हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया जाए तो ये कैसे में जड़ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। गर्म करने पर ये इसमें टूट जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन तो है, डिकम्पोजिशन मतलब एक का दो में टूटना, और थर्मल मतलब गर्म करने पर तो ऐसे को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जाम्पल, और इसको एक एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को
गर्म किया गया तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये हम लोगों ने इसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ये चैप्टर समाप्त हो चुका था। इसके कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आप भी इसमें क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए उनको सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको फ़ोन करके पूछ लेंगे, ठीक है ना, तो हम बता देंगे इसको और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।